हाँ, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरि वंश। जब इस सत्संग में बैठते हैं और कथा में बैठते हैं तो मन ऐसा भावुक हो जाता है कि उस समय बस ऐसा लगता है कि सिर्फ ये प्रभु का जो नाम है वही हमारे लिए उचित है। और कई बार सत्संग में ऐसा भाव आ जाता है कि हम कितने समय से अपने प्रभु से दूर थे। जब जीवन में जब होता है ना, कभी कहीं दूर हो जाते हैं, किसी अपने से दूर हो जाते हैं, तो जब उससे मिला जाता है, मिलते हैं, तो कितना वो जो जीव जो जिससे मिलता है, कोई अपने से बिछड़ जाता है, तो जब वो उससे मिलता है तो वो कितना रोता है, इतना बहुत रोता है। ऐसे ही ठीक सत्संग का प्रभाव है। जब सत्संग आप सभी श्रवण करते हैं, आप सभी कथा श्रवण करते हैं, तो ऐसा भाव आ जाता है, पता लग जाता है कि जो हमारे प्रभु केवल एक वही हमारे अपने हैं और हम काफी समय से अपने प्रभु से दूर थे। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सब पूछते हैं कि ऐसा क्या सत्संग में कोई जादू होता है या सत्संग में कोई चमत्कार होता है। देखिए, सत्संग में कोई चमत्कार नहीं होता। सत्संग होता है सत्य, आपको सच बताना। और वो सच आपको क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि भाई, आज तक तुम जहां जिससे दूर हो और जहां तुम जाने का प्रयास कर रहे हो वही तुम गलत हो। हम जहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? संसार में। और वो संसार ही झूठा है, वो संसार ही एक झूठा सपना है। कभी अच्छा सपना आए, बुरा सपना आए तो देखिए, वो तुरंत, जैसे सपना आपने देखा और जैसे ही आँख खुली वो सब गायब, वो सब आप भूल जाते हैं और ऐसा होता ही नहीं। और ठीक ऐसे ही जो संसार, ये भी एक झूठा सपना है। एक जो मनुष्य है वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है इस संसार के लिए, वो कि अपनी सारे जो कर्म वो करता है या अपना जिसे वो अपना मान लेता है, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करता है, लेकिन यही सबसे बड़ी उसकी गलती होती है। अब कहते हैं कि क्या हम सभी इस बात को कि जो हमारा गृहस्थ क्षेत्रों से छोड़कर क्या हम विरक्ति मार्ग पर आ जाए? क्या हमें जीवन ये विरक्ति के लिए मिला है? देखिए, विरक्ति आसान नहीं है, पहली बात तो सभी ये जाने। ये विरक्ति आसान नहीं है। विरक्ति होती है हमारे मन से, ना कि इस तन से। और विरक्ति का मतलब क्या होता है कि मन को संसार की ओर ना ले जाके मन को प्रभु की ओर ले जाना, इसे कहते हैं विरक्ति। विरक्ति ये थोड़ा ना होती है कि छोड़कर बैठे हैं घर बार को, लेकिन फिर मन चिंतित हो रहा है। चाहे कहीं भी बैठे, कहीं भी रहो, लेकिन आप फिर भी वहां प्रपंच में फंसते हैं, तो उसे विरक्ति नहीं कहा जाता है भाई। विरक्त तो आप गृहस्थ में रहकर भी हो सकते हैं। आप विरक्त कैसे हो सकते हैं कि मन को संसार की ओर ना ले जाके प्रभु की ओर लेकर जाना। हमारे तो प्रभु है, इसके मात्र और कोई हमारा है क्या अपना? आप जरा सोचिए। अब देखिए, भजन का जो आपकी भजन का लाभ कैसे हो कि भजन कर रहे हैं, बहुत समय से भजन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस भजन का लाभ क्यों नहीं हो रहा है? वो भजन का अभी भी मन में देखिए बहुत सारे, फिर से वो विषयों का चिंतन करता है, फिर से वो संसार की ओर भागता है। ऐसा क्या करें? कब हमारे भजन का हमें फल मिलेगा? कब भजन जो है वो पूर्ण होगा? तो देखिए, समय लगता है। एक माली है, वो प्रतिदिन अपने पौधों को, अपने जो उसका बाग होता है उसे प्रतिदिन वो जल देता है। अब ऐसा तो नहीं कि आज माली ने बगीचा जो है वो लगाया है, आज उसने जल दिया है तो तुरंत ही उसे फल मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं ना। माली प्रतिदिन अपने पौधों की, अपने उस बाग की रक्षा करता है, उसे उसमें वो जल देता है और कुछ समय बाद फिर उसमें फल आते हैं। ठीक ऐसे सत्संग आप क्यों एक ऐसा सत्संग का कहते हैं, सत्संग रूपी जल ऐसा है जो अभी जो आपको दिया जा रहा है, और भक्ति का जो तरु है वो एक दिन ऐसा विशाल हो जाएगा और उसमें फल भी आएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी बहुत जरूरी है। और देखिए, कितना जब हम सत्संग में बैठते हैं, कथा में बैठते हैं, तो जब वहाँ का प्रमाणु होते हैं, जो बार बार कहा जाता है ना कि आप श्री धाम वृंदावन आए, हम आपसे कहते हैं कि आप श्री धाम वृंदावन आए, आप यहाँ बैठकर सत्संग श्रवण करें, आप यहाँ आकर कुछ समय के लिए भजन करें, तो यहाँ का ना प्रमाणु ऐसा जो है वो भागवतिक प्रमाणु है। तो यहाँ
जब आप आएंगे, जब आप श्री धाम वृंदावन आते हैं, रसिक जनों के आप यहाँ भी आते हैं, तो आप भगवत भाव से युक्त हो जाएंगे और हर कहते दिव्य भागवतिक प्रमाणों जो उससे हमारा जो भाव है वो और उत्सव होता है, कहते भाव हमारा और बढ़ता है। जैसा हम संग करते हैं वैसा उसका प्रभाव हम पर अवश्य होता है और ये बात बिल्कुल सत्य है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब यही संग हमें अगर किसी भक्तजन का हो जाता है तो हमारा भजन बढ़ता है, और यही संग अगर किसी विषयी पुरुष का हो जाता है तो मन विषयी हो जाता है, वो फिर से आकर्षित होता है संसार की ओर और बार बार उसकी मांग रहती है, फिर से उसकी मांग ये संसार रहती है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ आकर तो बच जाते हैं। जब श्री धाम वृंदावन में आते हैं, जब हम सत्संग श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं या संत जनों का दर्शन करते हैं या किसी भक्त का संग करते हैं, वहां तो कहते बच जाते हैं, वहां तो हम बच जाते हैं, मन को मारना सीख जाते हैं। लेकिन अब जब बाहर जाते हैं तब बड़ी मुश्किल हो जाती है, तब इसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि फिर आकर इसी में फंस गए, फिर वो मन रूपी जो है, जो हमारा जो मालिक है मन, वो फिर से हमें प्रताड़ित करता रहता है। कभी संसार की ओर भगाता है, कभी प्रपंचों में फंसाता है, कभी बहुत ज़्यादा इच्छाएं करता है, ऐसी ऐसी मांगे करता है जिससे हमारा जो मन है वो जलता रहता है। अब कहते कैसे बचा जाए? अब साधक का प्रश्न होता है, हर एक साधक का प्रश्न होता है कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, श्री धाम वृंदावन से बाहर जाऊँ, तो मैं कैसे बचूँ? तो कहते हैं कि अगर आप चरणामृत का सेवन करें तो बाहरी जल का आप पर कोई प्रभाव, क्योंकि वायु और जल इन दोनों का प्रभाव होता है। अब कहते आप जब चरणामृत का सेवन करेंगे तो बाहर का जो जल है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, और जब आप रज लगाते हैं तो बाहर की वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। ये दो, एक जल और एक वायु। अब बाहर हम जा रहे हैं, हमारा भजन नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा संग फिर वैसा है, तो इसके लिए जल और वायु ये दोनों ही। अब जल हम किसका ले रहे हैं? हम चरणामृत लेके जाइए यहाँ से, आप सदगुरुदेव का चरणामृत, बिहारी जी का, राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत लेकर जाए। और वायु से बचने के लिए रज। अब वायु और जल दोनों ही शुद्ध हो गया, क्योंकि हम चरणामृत का सेवन कर रहे हैं तो बाहर के जल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और रज का सेवन कर रहे हैं, रज हमारे मस्तक पर ब्रज रज है तो बाहर की वायु हमें उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहते फिर आपका जो भजन है वो सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि जल और वायु दोनों वृंदावन की हो गई। ठाकुर हो जो चरणामृत हुआ वो ठाकुर जी का, और वृंदावन की रजरानी आपके मस्तक पर है, तो वायु और जल दोनों से आप बच गए। और फिर जैसा भाव आपका सत्संग के स्थान पर होता है, जैसा भाव आपका श्री धाम वृंदावन में किसी भक्त के साथ होता है या किसी संत जन का दर्शन करने पर होता है, ऐसा ही ठीक भाव आपका जहां भी आप रहेंगे वहां ऐसा भाव बनेगा। और जो श्री धाम वृंदावन की रज है, हम बार बार आपको अनेकों बार बताया है कि ये जो श्री धाम वृंदावन की रज है, अगर इसकी महिमा कोई श्रवण करे, बार बार कई बार महिमा बताइए, हम तो सीधे स्पष्ट शब्दों में बस आपसे ये कहेंगे कि इस श्री धाम वृंदावन की रज को हमारी श्री प्यारी जो स्वयं इसका सेवन करती है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? श्री अपने श्री अंगों पर श्री लाडली जो ब्रज रज का लेप करती है, तो इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? श्री राधिका चरण पद रेणु श्री धाम वृंदावन की रज, श्री धाम वृंदावन की रज कहते हर एक कण इनसे स्पर्श किया हुआ है। इसलिए बार बार हम आपसे कहते हैं कि जब भी श्री धाम वृंदावन से बाहर जाए, अभी श्री धाम वृंदावन का वास नहीं हो रहा है, तो ब्रजरज का सेवन करें। ब्रजरज का सेवन और चरणामृत, ये दोनों जब आपके पास होगा तो जैसा भाव आपका सत्संग में बैठकर बनता है, वैसा ही भाव आपका बाहर ही बनेगा। वैसा ही भाव आपको वृंदावन की जो रज है, वृंदावन का जो चरणामृत है, वो आपको वैसा ही भाव प्रदान कराएंगे। हमारे शरीर पर ब्रज रज होना बहुत ही जरूरी है। हम बार बार आप सभी से कहते हैं, आप लोगों को लग सकता है कि ये बड़ी सामान्य सी बात है, बड़ी सरलता से कैसे मिल सकता है, तो जब सरलता से आपको दिया जा रहा है तो आप उसे लेना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि जप तप और सिद्धि इनसे ही सबकी प्राप्ति होती है। तो भैया बार बार समझाया है आपको कि यहाँ रिद्धि सिद्धि का काम है। हम भक्त हैं, भक्त क्या होता है? जैसे मीरा जी,
हर समय मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो देखिए दूसरो ना कोई में कभी उनके जीवन में कोई दूसरा आया ही नहीं। और देखिए हम बार बार कहते हैं कि जब आप श्री धाम वृंदावन आते हैं तो कुछ ऐसे जो दृश्य हैं, कुछ ऐसी यादें ना आप संजो के लेके जाया करें। जब मन उदास हो तो बैठ जाइए एकांत में और ऐसा लगे कि हम श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम सदगुरुदेव भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हम श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। फिर आप देखिए कैसी कृपा आप सभी पर होती है। ऐसा करके आप सभी देखिए, जैसे सत्संग आप नियमित रूप से देखिए। हम बार बार कहते हैं आप लोग वृंदावन नहीं आ पा रहे, लेकिन सत्संग आकर आपको दस्तक देता है। और सबसे बड़ी बात कि सुबह रोजाना श्री धाम वृंदावन आकर आपको दस्तक देता है। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? कभी सोचिए अपने जीवन में। हम कहते हैं कृपा, हम कहते हैं श्री जी हमें कैसे दर्शन दें, श्री जी की कृपा हम पर कैसे हो। तो हम बार बार कह रहे हैं श्री धाम वृंदावन रोजाना आ रहा है, आपको दस्तक दे रहा है, तो ये श्री जी की कृपा नहीं तो और क्या है। भाई सत्संग श्रवण नहीं कर रहे, लेकिन किसी ना किसी रूप में आप वृंदावन तो आ ही रहे हैं। मानसिक रूप से इस समय आप सभी श्री धाम वृंदावन होते हैं, चाहे कहीं भी आप सभी, अन्य क्षेत्रों में आप कहीं भी हैं, लेकिन इस समय आप सभी श्री धाम वृंदावन में हैं। इसलिए जाने और पहचाने, श्री धाम वृंदावन की रज का सेवन करें और ठाकुर जी का चरणामृत आप यहाँ से लेकर जाएं। जब आपका वायु और जल दोनों ही शुद्ध होगा तो जैसा भाव आपका सत्संग में बनता है, जब आप सत्संग श्रवण करते हैं, वैसा भाव आपका हर समय बना रहेगा। क्योंकि आपका जो है अब इस समय हर समय भजन, आप जो चरणामृत ले रहे हैं, आप जो ब्रजरज का सेवन कर रहे हैं, वो आपको भजन करवाएगा ही करवाएगा। और देखिए जब कहते जो प्रभु है ना, वो अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं और अपने भक्तों के पीछे प्रभु ऐसे घूमते हैं जैसे एक गाय के पीछे उसका बछड़ा घूमता है। कभी देखा है कितना वात्सल्य, कितना प्रेम होता है जब किसी गैया का दर्शन, किसी मैया का दर्शन करे जिसका बछड़ा बड़ा छोटा हो, तो देखिए बड़ा ही वात्सल्य उमड़ता है, कितना प्रेम वो उनसे करते हैं। आपने देखा है कितना प्रेम वो उनसे करते हैं। जब गैया का जो बछड़ा उस गैया के पीछे जाता है, ठीक ऐसे ही भक्त के पीछे प्रभु जाते हैं और कई बार अपने भक्तों से ही लुटे हैं और कई बार अपने भक्तों के लिए साक्षी बन जाते हैं। कई बार, कितने बार आपने ऐसे जो है चरित्र सुने हैं, भक्तों के चरित्र सुने हैं। और ऐसे ही एक चरित्र आता है भक्त श्री हरिपाल जी का। श्री हरिपाल जी, इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और इनके हाथों से प्रभु लुट गए थे और स्वयं रुक्मणी जी इनके साथ थी और दोनों ही इनके हाथों से लुटे। तो श्री हरिपाल जी जो थे, इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और प्रभु के बड़े ही अकिंचन भक्त थे। हर समय प्रभु की सेवा में रहना, प्रभु के जो उनके संत होते हैं, संतों की सेवा में रहना। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि संतों की सेवा अगर हमसे हो, अगर आप जितनी भी हो पाए, कभी सेवा का तात्पर्य ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा सेवा करना, कि अर्थ से ही सेवा होती है। सेवा का मतलब ये भी होता है कि जाकर किसी संत की कुटिया में जाकर झाड़ू सोनी सेवा कर देना, जाकर किसी संत के लिए कुछ उनकी कोई वहाँ की जो उनकी सेवाएं होते हैं वो कर देना, इसे संत सेवा कही जाती है। जब भी हम आपको संत सेवा की बात करते हैं कि अगर भजन बढ़ाना है तो संत सेवा आवश्यक है, तो संत सेवा सुनते ही ना सबको लगता है कि भाई यहाँ तो अर्थ खर्च करना पड़ेगा। तो कई बार सबके मन में ऐसा भाव आता है, लेकिन संत सेवा का तात्पर्य होता है अगर आप अर्थ से कर सकते हैं तो अर्थ से करें, और अगर आप अर्थ से नहीं कर सकते तो जाके उनकी सोनी सेवा कर दीजिए, जो उनके वैसी कोई सेवाएं हो उसे कर दीजिए। यही संत सेवा होती है। अब क्या होता था, हरिपाल जी के यहाँ प्रतिदिन संतों की पंगत होती थी और खूब इतनी सेवा करते थे, बहुत सेवा भाव था। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि धीरे धीरे उनके यहाँ का धन समाप्त हो गया। अब जब धन अपना समाप्त हो गया तो बाजार जाने लगे और बाजार जाकर लोगों से, जो दुकानें होती हैं, वहां से उधार मांगने लगे।
अब उधार इतना हो गया, काफ़ी कर्ज उन पर हो गया। अब लोग क्या थे, उन्हें दुकान से कोई भी उन्हें उधार नहीं देता था। अब उनको था कि मुझे संत सेवा करनी है। अब उधार नहीं देता था तो लोगों, जो आस पड़ोस के लोग होते थे, तब उनसे मांगना शुरू किया। उन्होंने भी कुछ समय के लिए दिया, लेकिन बाकी सबने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सब सोचते थे कि भाई ये तो संत सेवक है, कोई कार्य तो करता ही नहीं, अगर हम इन्हें धन दे देंगे या हम इनकी कोई सहायता कर देंगे तो ये हमें वापस नहीं करेंगे। इसलिए अब सबने उनकी सहायता करने के लिए मना कर दिया। अब हुआ क्या, उन्होंने अब संत सेवा के लिए एक उपाय सोचा। क्या सोचा? चोरी करना शुरू कर दिया कि चलो मैं चोरी कर लेता हूँ। तो एक दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे। तो जो ब्राह्मण की पुत्री थी, तो उसने देखा खटपट हो रही है। तो ब्राह्मण की पुत्री ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हमारे घर में लगता है कि कोई चोर आ गया है। अब चोर आ गया है तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि कोई चोर नहीं है, ये जरूर भक्त हरिपाल होगा, जो संतों की सेवा के लिए हमारी कुटिया से कुछ लेने आया होगा। इसलिए तुम सो जाओ, वो कुछ पैसा चोरी नहीं करेगा, वो सिर्फ संत सेवा के लिए ही चोरी करेगा, और इसलिए तुम सो जाओ, उससे कुछ भी मत करो। अब जब हरिपाल जी ने पिता और पुत्री की ऐसी वार्ता सुनी तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि भाई, मैं किसी भगवत भक्त के यहाँ चोरी करने आया। हालांकि चोरी वो संत सेवा के लिए करते थे, लेकिन जब दोनों की वार्ता सुनी तो उन्हें ये लगा, इतनी हैरानी हुई कि मैं एक भगवत भक्त के यहाँ चोरी करने आया। तो जितना सामान उन्होंने चोरी किया था सब वहीं छोड़ दिया, और यहाँ की जो चादर जो अपने यहाँ से लाए थे कि उसमें बांध कर जो सामान चोरी करके ले जा रहे थे, उस चोरी के सामान को वहीं उसी चादर के समेत बंधा रखकर छोड़ गए। अब इस घटना के बाद जब ऐसी घटना हुई तो उन्होंने चोरी करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको इस बात का भय था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अगर चोरी किसी भक्त के यहाँ ना कर लूँ, और अगर मैंने किसी भक्त के यहाँ चोरी कर ली तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अब जाकर वो जंगल में संत का भेष धारण कर लिया। अब क्योंकि चोरी करना बंद कर दिया तो मस्तक पर तिलक, कंठी, माला, अब जो अभक्त होते थे तो उन्हें जंगल के रास्ते में से उन्हें लूटना शुरू कर दिया। अब उसी धन से वो संत सेवा करना शुरू करे। अब एक दिन उनके द्वार पर बड़ी संत मंडली आ पहुंची। अब इन्होंने पत्नी से कहा कि देवी, बहुत बड़ी संत मंडली आई है और जाकर इनकी सेवा करो, इनके लिए भोजन बनाओ। अब पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं कैसे भोजन बनाऊं, घर में तो कुछ भी नहीं है। तो कहा कि जाकर पड़ोस से ले आओ। तो कह रहे पड़ोस वाले भी नहीं देते। अभी बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें बड़ा दुख भी हुआ कि इतनी बड़ी संत की मंडली आई है और आज हमारे घर में कुछ भी नहीं है। देखिए भक्तों को कितना एक ये नहीं होता कि इसलिए नहीं होता कि हमारे यहाँ नहीं, इसलिए दुख हुआ क्योंकि संत आए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। अब बड़ा ही उन्हें आश्चर्य, बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। तो पत्नी ने कहा कि एक काम करते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं, हम इनसे ही मांगते हैं ना, हम तो संत सेवा के लिए मांग रहे हैं और हमने सुना है कि ये कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, तो क्यों ना आज हम इनसे प्रार्थना करें। अब हमारी लाज तो आपके हाथ है, हमारा कुछ नहीं है। तो एक भक्त देखिए बड़ा, हमें आप भी ना कभी जीवन में ये मत मांगिएगा कि प्रभु मुझे ये दे दीजिए वो दीजिए। एक भक्त हमेशा कहता है अपने प्रभु से, मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ, मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ, तुम्हारा नाम हो जाए मुझे बदनाम रहने दो, तुम्हारा नाम हो जाए मुझे बदनाम रहने दो, मेरे दिल में मेरे मोहन तुम अपना नाम रहने दे, मेरे दिल में मेरे मोहन तू अपना नाम रहने दे, नहीं मैं मान का भूखा नहीं परवाह शोहरत की, पड़ा दर पे भिखारी को मेरे मोहन तू रहने दे,
पड़ा दर पे भिखारी को मेरे मोहन तू रहने दे, मेरे दिल में मेरे दाता तू अपना नाम रहने दे, मेरे दिल में मेरे दाता तू अपना नाम रहने दे। सच बता रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु कभी ठुकराते नहीं हैं। सिर्फ मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ, मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ, तुम्हारा नाम हो जाए मुझे बदनाम रहने दो। तो आज बड़ी बड़ी प्रार्थना की जा रही है प्रभु से। हरिपाल जी बैठे हैं और उनकी पत्नी उनके साथ बैठी हैं और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि आज जो ये संतों की मंडली आई है, आज ही हमारे द्वार से अगर खाली जाए तो प्रभु इससे बड़ी करानी हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। इसलिए आज तुम मेरी इज्जत के ठेकेदार बन जाओ, क्योंकि कहते हैं कि कभी कि प्रभु इतना दीजिए कि कभी किसी के सामने ना मांगे और ना कभी द्वार पे जो साधु आए कभी वो भूखा जाए। तो दोनों ही आज रो रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु से कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, लेकिन आज अगर जो हो सकता है आप ही संभाल सकते हो। तो देखिए, हम बार बार कहते हैं कि भक्तों के पीछे प्रभु जैसे एक गैया के पीछे उसका बछड़ा भागता है, ऐसे ही भक्तों के पीछे प्रभु भागते हैं। और आज प्रभु देख रहे हैं कि आज मेरे भक्त पर बड़ा संकट है। और हालांकि देखिए, वो चोरी करते हैं, लेकिन किस लिए चोरी करते हैं? संतों की सेवा के लिए। अब प्रभु देख रहे हैं और व्याकुल हो गए। दोनों की प्रार्थना देखकर प्रभु व्याकुल हो गए और इतनी चिंता हो रही है कि मैं कैसे क्या करूं। तो एक सेठ का भेष धारण करते हैं और खूब बहुत रत्नों से जड़ित अमूल्य जो आभूषण है पहनते हैं। अब रुक्मणी जी देख रही हैं और रुक्मणी जी देखते हैं और पूछती हैं प्रभु से कि प्रभु ये क्या भेष बना रखा है आपने? तो प्रभु कहते हैं कि मुझे अपने भक्त के यहाँ जाना था, लेकिन तुमने मुझे टोक दिया। अब रुक्मणी जी बड़ा ऐसे, उन्हें भी बड़ा विचित्र सा लगता है और कहते हैं कि आप जब भी जाते हो अकेले चले जाते हो, कभी मुझे अपने भक्तों के पास नहीं ले जाते और कभी मुझे अपने भक्तों का दर्शन नहीं कराते, लेकिन आज तो मुझे कम से कम लेकर जाइए। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, ऐसा रूप धारण करो और ऐसे अमूल्य वस्त्र, अमूल्य आभूषण धारण करो कि जिससे मेरा भक्त पहचान लेना और जिससे वो देखे कि हमारा क्या वैभव है। क्योंकि वो जितना वो सोना पहनते, वो सब जितने भी आभूषण प्रभु पहनते, आज जो भी कुछ पहन रहे थे वो सब उस भक्त को ही देना था। अब दोनों पहुंचते हैं तो उनके दरवाजे पर जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें इस गांव में जाना है और मार्ग में जंगल है। अब हम दोनों को रास्ता नहीं पता, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रत्न है, आभूषण है, मूल्यवान वस्तुएं हैं। हो सकता है कि अगर हम ऐसे ही चले जाएं तो वहाँ हमें जो डकैत हैं वो हमसे ये सारा सोना लूट सकते हैं, हमारे आभूषण रत्न सब लूट सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई मिल जाए जो हमें उस अमुक गांव में पहुंचा दे तो हम उसे बस उसके बदले में हम उसे रुपए देंगे। अब हरिपाल जी देखी, हरिपाल जी खुश हो गए क्योंकि उन्हें रुपयों की आवश्यकता थी, क्योंकि संत पधारे हुए थे। तो हरिपाल जी ने कहा कि ठीक है हम आपके साथ चलूंगा, लेकिन सबसे पहले आप जो मुझे रुपए देना चाहते हैं वो आप मुझे पहले ही दे दीजिए। अब प्रभु मान गए। अब प्रभु आए ही उन्हें देने के लिए थे, प्रभु मान गए। अब प्रभु ने उन्हें रुपए दे दिए और उन्होंने वो रुपए हरिपाल जी ने अपनी पत्नी को दिए और कहा कि तुम संतों को बाल भोग कराओ, मैं अभी इन्हें पहुंचा कर आता हूँ। अब हरिपाल जी आगे आगे चल रहे हैं और प्रभु यानी हमारे जो प्रभु और रुक्मणी जी सेठ और सेठानी का जो रूप धारण करके आए थे वो उनके पीछे पीछे। हरिपाल जी सोच लेते हैं कि इनके पास धन बहुत है लेकिन ये भक्त नहीं है, और क्योंकि मुझे तो भक्तों को लूटना नहीं है, मैं अब भक्तों को लूट सकता हूँ लेकिन मैं भक्तों को नहीं लूटूंगा।
तो वो बार बार पीछे सेठ और सेठानी को मुड़कर देखते हैं और देखते हैं, उनकी वेशभूषा देखते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि ना तो इनके गले में कंठी है, ना मस्तक पर तिलक है, और ये जो भी बातें कर रहे हैं व्यापार संबंधी ही बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये पक्का अभक्त है, क्योंकि प्रभु का जो भक्त होता है उसकी जिह्वा पर नाम होता है। ये प्रभु के भक्त की पहचान होती है। प्रभु का भक्त हाय हेलो नहीं करता। ये जो हाय हेलो वाले होते हैं ना, ये प्रभु के भक्त नहीं। प्रभु के भक्त के समय हर समय जिह्वा पर राधा नाम रहता है। वो हंसे तो राधे, वो रोए तो राधे, वो गिरे तो राधे, हर समय उसकी जिह्वा पर नाम रहता है। अब उसने देख लिया हरिपाल जी ने कि ये भक्त नहीं है, ये अभक्त है, और इनके पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा अमूल्य जो मूल्यवान रतन है, तो आज मैं इन्हें लूट लेता हूं। तो जैसे ही क्या हुआ, सुनसान जंगल पे पहुंचे तो हरिपाल जी ने सेठानी जी के यानी रुक्मणी जी की गर्दन पर भाला रख दिया और गरज कर बोले कि ये सब कुछ निकाल कर रख दो, मैं हरिपाल हूं, तुम लोग जानते नहीं हो, मारे जाओगे। अब भगवान कांपते हाथों से चुपचाप अब सेठानी से कह रहे हैं यानी रुक्मणी जी से कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी उतार दो। देखिए प्रभु, जिनके साथ जो पूरे जग को, इस संसार को चलाते हैं, किसी की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो प्रभु के सामने चल पाए। वो हरिपाल जी यानी अपने भक्त के सामने, और रुक्मणी जी से कह रहे हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं कि भाई सब कुछ उतार कर दे दो, सब कुछ उतार कर दे दो। और सब कुछ उतार कर दे देते हैं, क्योंकि लाए हरिपाल जी के लिए थे, तो सब कुछ उतार के दे दिया। अब क्या हुआ कि रुक्मणी जी की उंगली में एक छल्ला रह गया। अब वो उतर नहीं रहा था, तो हरिपाल जी ने सोचा कि ये छल्ला भी बड़ा कीमती है, तो भाई इसे भी उतरवाना है। तो जल्दी से बोला कि जल्दी से उतारो। रुक्मणी जी उतार रही है लेकिन उतर नहीं पा रहा था, तो उन्होंने उनकी उंगली मरोड़कर जल्दी से वो छल्ला उतार लिया। अब रुक्मणी जी को बड़ा क्रोध आया, बड़े आवेश में आई, तो वो उनको जैसे ही श्राप देने वाले थे तो प्रभु तुरंत अपने उस रूप में आ गए और उस भक्त को, हरिपाल को, अपने गले से लगा लिया। इसीलिए लगा लिया ताकि रुक्मणी जी इसे श्राप ना दे पाए, रुक्मणी जी श्राप ना दे पाए, ताकि रुक्मणी जी को बता दें कि ये मुझे बड़ा प्रिय है, अगर तुम इसे श्राप दोगी तो मैं अपने ऊपर ले लूंगा। अब जब हरिपाल जी ने दर्शन किया, जब उन्होंने देखा कि जिस सेठ सेठानी को मैंने लूटा ये कोई और नहीं, ये मेरा परम आराध्य है, ये मेरे प्रभु हैं, तो उनकी दशा विचित्र, बहुत ही दशा, ऐसी दशा हो गई, वो रोए, खूब रोए और प्रभु के चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा याचना करी और प्रायश्चित करने लगे कि मुझे प्रभु माफ कर दीजिए, ये सारा धन आपका है, आप ले लीजिए। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, वाह हरे वाह, कैसे प्रभु है ये, जिनसे पूरा विश्व, ये पूरी सृष्टि जिनके से संचालित है, जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, वो एक भक्त के सामने घुटने टेके हैं और रो रहे हैं और भक्त से कह रहे हैं कि हरिपाल ये तुम्हारे लिए ही है। तो कह रहे हैं हरिपाल जी कि लोग क्या कहेंगे कि अपने ही प्रभु को लूटा। तो कहा प्रभु ने, ये मेरी इच्छा से ही हुआ, ये मेरी इच्छा से ही हुआ, तुमने मुझे नहीं लूटा, ये मेरी इच्छा से ही हुआ, क्योंकि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन ये मेरी इच्छा से हुआ। अब ऐसे धन्य हुए हरिपाल जी प्रभु का दर्शन करके। लेकिन दर्शन हुआ कैसे? संतों की सेवा से। देखिए आपको, जहां जहां प्रभु का दर्शन हुआ है, यहाँ तो वहां प्रभु के भक्त होते हैं और या संत सेवा से ही प्रभु रीझ कर उस भक्त को दर्शन देते हैं। और हरिपाल जी चोरी करते हैं, देखिए आप सभी, यहाँ चोरी कर रहे हैं हरिपाल जी, लेकिन कर किसके लिए है? संतों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए चोरी करते हैं। और आज तो देखिए कितनी बड़ी विचित्र ऐसी लीला हुई है कि हरिपाल जी ने किसी और को नहीं लूटा, अपने ही आराध्य को, अपने ही परम आराध्य को लूटा है और रो रहे हैं कि नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। तो कहा कि डरो मत, मेरी इच्छा से हुआ है, मैं किसी को नहीं करूँगा। और जैसे ही ये सारी वार्तालाप खत्म हुई तो बोले कि आपने मुझे संत सेवा से प्रसन्न होकर आपने मुझे दर्शन दिए हैं, लेकिन इसकी प्रेरणा जो है, जो ये मुझे प्रेरित किया है, ये तो मेरी पत्नी ने ही मुझे प्रेरित किया है। तो प्रभु आप चलिए और उसको भी दर्शन दीजिए, क्योंकि ये प्रेरित करने के लिए कोई और नहीं, ये मेरी पत्नी ही है। तो आप चलिए प्रभु उसे भी दर्शन दीजिए। और ठीक है, ऐसा ही हुआ। चले प्रभु अपने भक्त के साथ चले गए उसकी कुटिया पर और उनकी पत्नी को भी दर्शन दिया। और जब संतों की पंगत हो रही है तो रुक्मणी जी स्वयं
हरिपाल जी की पत्नी के साथ हाथ बटा रही है और फिर संतों की पंगत स्वयं प्रभु ने अपने हाथों से कराई। देखिए, धन्य है वो भक्त, धन्य है वो भक्त जो ऐसे प्रभु को अपने प्रेम में विवश कर लेते हैं। हम बार बार कहते हैं कि प्रभु हम कैसे प्रभु के लिए रोए, तो यहाँ तो ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जिनके लिए प्रभु रोते हैं, जिनके पीछे प्रभु भागते हैं। हम बार बार कहते हैं आप कुछ भी मांग लीजिए, हो सकता है आपकी सारी इच्छाओं को प्रभु पूर्ण कर दें, लेकिन अगर प्रभु नहीं देते तो नहीं देते हैं अपना प्रेम, क्योंकि जिसको वो अपना प्रेम दे दे उसके उन्हें अधीन होना पड़ता है। और ये झूठ नहीं, ये सत्य है। भक्त जो कह दे, विधि के विधान को भी बदल देते हैं प्रभु अपने भक्त के लिए। विधि के विधान को भी, ये बहुत बड़ी बात है। जो हम रिद्धि सिद्धि तप जप कर नहीं, व्रत नियम इससे नहीं पा सकते, वो सिर्फ प्रभु को प्रेम में अगर जो वशीभूत कर ले तो वो प्रभु को पा सकते हैं। कितनी बड़ी कृपा है। कभी किसी भक्त के, देखिए अपने भक्त के हाथों से प्रभु लुट गए, कितनी बड़ी बात है। कभी सोचिए, अपने भक्त के लिए उनके लुट रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और डर रहे हैं। जब हरिपाल जी ने रुक्मणी जी के गले पे भाला रखा तो डर रहे हैं प्रभु, थर थर कांप रहे हैं। तो वाह रे वाह, बड़ी विचित्र माँ, ये लीला, इनको ऐसे ही थोड़ा ना लीलाधारी कहा गया है। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ये छलियां, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि जिनसे पूरी सृष्टि की एक सांस, मतलब एक पत्ता तक नहीं हिलता, वो अपने भक्त के सामने वो डर रहे हैं। बड़ी ही विचित्र माया है, बड़ी ही विचित्र प्रभु की ये लीला है। इसे समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। वहां रुक्मणी जी शाप देने के लिए तैयार हैं और वहां उसी समय अपने गले से उन्हें लगा रहे हैं। और हम सच बताते हैं, ऐसे भक्त जनों को प्रभु बड़ा ही प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। संत सेवा, बार बार आप संत से कहते हैं। देखिए, हम आपसे ऐसे थोड़ा ना कहते हैं कि संत सेवा, ये गौ सेवा, ऐसी थोड़ा ना आपसे कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जो संत सेवा, गौ सेवा, ये दोनों सेवाएं ऐसी हैं जिससे प्रभु रीझ जाते हैं। कि गौ माता जो है, संत जो है, संत साक्षात जितने भी संत हैं, कहते बड़े प्रिय हैं। क्या करते हैं? प्रभु का भजन करते हैं। हम लोग अगर गृहस्थ हैं आप सभी, तो इसका मतलब ये नहीं कि निंदनीय है, नहीं। जो गृहस्थ क्षेत्र है वही तो विरक्त को चलाता है, उसी के कारण ही तो विरक्त जो है, जो वैराग्य को प्राप्त साधक है, जिसने वैराग्य अपनाया है, वो गृहस्थ ही तो है जो उसे चला रहा है। कभी सोचिए, इसलिए कोई क्षेत्र निंदनीय नहीं। आप जहाँ है वहाँ रह के प्रभु को पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा बस एक ही बार बात बोलिएगा कि मेरे अपमान और सर के ठेकेदार बन जाओ, तुम्हारा नाम हो जाए, मुझे बदनाम रहने दो। बस हम अपने लिए कुछ मत मांगिएगा। हम तो कहते हैं यहाँ तक कि कुछ भी मत मांगिएगा, सिर्फ आप, केवल आप। और जिनकी मांग केवल प्रभु होते हैं, हम सच कहते हैं प्रभु उन पर बड़ी कृपा करते हैं, बहुत। इसलिए जीवन में संत सेवा, गौ सेवा, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए ना संत सेवा के प्रति कि कभी मत सोचिएगा कि ये संत कैसे हैं, कि ये भजन करते हैं नहीं करते, ये हमें नहीं सोचना, क्योंकि हम जान ही नहीं सकते। अल्प बुद्धि के हैं हम सभी, किसी संत को पहचान सकते हैं नहीं। इसलिए संत सेवा और गौ सेवा अपने जीवन में अवश्य करें, और इसी से ही आपके हरि रीझेंगे, हमारे हरि हमसे रीझेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि जिस प्रकार हरिपाल जी के सामने पीछे भाग रहे हैं, और अगर हमारा प्रेम ऐसा होगा, कलयुग कहते हैं, कलयुग में प्रभु, कलयुग में भी नाम, प्रभु का नाम ही, जो सिर्फ कहते जब तब करके जो और जितने भी युग गए उसमें इतनी जल्दी प्रभु नहीं मिल पाए, लेकिन कलयुग में केवल नाम से, केवल नाम, सिर्फ नाम। इसलिए जितना हो सके हर समय जिब्या पर नाम, संत सेवा, गौ सेवा आप सभी निरंतर कीजिए, और फिर देखिए कैसे श्री लाडली जो आप पर कृपा करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की